के अंदर अपराधी या तो जेल के अंदर हैं या राम नाम सत्य है कि यात्रा पे निकल चुका है, उसके लिए प्रदेश के अंदर दूसरी कोई जगह नहीं बची। आज तक मेरा कोई बाल बांका भी नहीं कर पाता। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे मेहरबानी करके या तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा और उसके बारे में तय कर लें क्या होना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं युधिष्ठिर उपाध्याय। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभालते यह साफ कर दिया था कि जो भी सूबे की शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेगा या फिर अपराध की घटनाओं को अंजाम देगा, उसके लिए प्रदेश में कोई भी जगह नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। खासकर सीएम योगी उन अपराधियों पर सबसे ज्यादा सख्त दिख रहे हैं जिन्होंने पिछली सरकारों का संरक्षण लेकर एक बड़ा काला साम्राज्य खड़ा कर लिया था। अब इन अपराधियों की काली कमाई पर लगातार एक्शन हो रहा है। एक के बाद एक उनके अवैध कब्जों पर योगी सरकार का बुलडोजर गरज रहा है। चाहे माफिया अतीक अहमद हो या फिर योगी को बाल बांका न करने की धमकी देने वाला माफिया डॉन मुख्तार अंसारी हो या फिर भू माफिया आजम खान, इन सब से एक एक करके सारे गुनाहों का हिसाब लिया जा रहा है। अब खबर है कि उत्तर प्रदेश की अलग अलग जेलों में बंद चल रहे सपा नेता आजम खान, गैंगस्टर से बसपा विधायक बने मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के करीबियों की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि अब प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इन तीनों नेताओं की कुंडली खंगालेगी। जी हां, ईडी में इन तीनों नेताओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। अब निदेशालय को कोर्ट ने इन तीनों नेताओं को कस्टडी में लेकर पूछताछ करने की अनुमति देती है। टीम जल्द ही तीनों नेताओं से पूछताछ कर सकती है। आइए अब एक एक करके जानते हैं कि नेताओं पर क्या क्या आरोप हैं जिसके सिलसिले में ईडी इन पर शिकंजा कसेगी। सबसे पहले बात करते हैं सपा नेता और भूमाफिया आजम खान की। दरअसल आजम खान पर किसानों की जमीन हड़पने का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक नियमों की धज्जियां उड़ाकर आजम खान ने किसानों की जमीनें हड़प ली थी। इसकी शिकायत किसानों ने राज्यपाल से की थी। कहा गया है कि उन्होंने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर जिन जमीनों का अधिग्रहण किया था, उनमें से कई जमीनें सरकारी हैं और यूनिवर्सिटी बनाने में सरकारी पैसों का इस्तेमाल किया गया है। अब बात करते हैं माफिया मुख्तार अंसारी की। दरअसल यूपी की बांदा जेल में बंद बाहुबली माफिया और बसपा विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने 1 जुलाई को मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। इस पर आरोप है कि इसने एक सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा जमाया और उसे 7 साल के लिए 1.7 करोड़ रुपए सालाना के हिसाब से एक निजी कंपनी को किराए पर दे दिया। अब ईडी इस जमीन की रकम और कब्जा जमाने के मामले में पूछताछ करेगी। अंसारी के खिलाफ जमीन हथियाने, हत्या और जबरन वसूली के आरोप सहित कम से कम 49 आपराधिक मामले दर्ज हैं जो ईडी की जांच के दायरे में है। तो वह यूपी के माफिया अतीक अहमद के खिलाफ भी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। अतीक पर आरोप है कि उसके नाम से कई बेनामी कंपनियों का पता चला था और इस मामले में पिछले साल पुलिस ने अतीक की कुल 16 कंपनियां चिन्हित की थी। इन कंपनियों में नाम तो किसी और का है, लेकिन परोक्ष रूप से इनमें पैसा अतीक का लगा है। इनमें से ज्यादातर कंपनियों का कारोबार रियल एस्टेट से संबंधित है। इसके अलावा अतीक के बारे में यह भी जानकारी मिली है कि इन कंपनियों का लेन देन करोड़ों में किया गया है। पुलिस अफसरों ने बताया था कि जिन 16 कंपनियों के बारे में जानकारी मिली है, उनमें से 3 कंपनियां अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन जबकि 5 रिश्तेदारों के नाम से रजिस्टर्ड है और इनमें से 8 कंपनियां ऐसी हैं जिनके बारे में यह नहीं साफ हो सका है कि उनका मालिक कौन है। यूपी के अलग अलग थानों में हत्या, रंगदारी और जमीन हड़पने के आरोप में अतीक के खिलाफ दर्ज की गई 196 प्राथमिकी के आधार पर ईडी की ओर से उनके खिलाफ जांच की जा रही है। कुल मिलाकर साफ है कि योगी के एक्शन के बाद अब ईडी भी सूबे के बड़े माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए मैदान में उतर आई है। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।